जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है चैत्र नवरात्र। दोस्तों, जैसा कि आप सब कोई जानते हैं कि 30 तारीख से हमारी माता का आगमन हमारे घर में हो जाने वाला है। तो उससे पहले हमें किन बातों का ध्यान रख लेना चाहिए, क्या बातें जान लेनी चाहिए, जिससे आपके चैत्र नवरात्रि की जो व्रत है वो पूर्ण रूप से सफल हो और आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, माँ जो है इस बार नवरात्रा में आने वाली है, वो हाथी के ऊपर सवार होकर आने वाली है, जो बहुत ही शुभ माना गया है। इस बार माँ भगवती माँ लक्ष्मी के रूप में आने वाली है, जिससे आपके अगर आप पूजा प्रार्थना ध्यान जाप करते हो तो माँ भगवती आपसे प्रसन्न होकर आपको धन्य धान में कोई कमी नहीं देगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको पूजा आराधना जो भी है माँ की भगवती की, जो भी आपको सेवा करनी है बहुत ही मन से करनी है, ताकि भगवती अपनी पूर्ण रूप से अपनी कृपा आपके ऊपर प्रदान करें। तो इस बार जो कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:13 से लेकर के 10:22 तक है। उसके बाद आपको अभिजीत मुहूर्त मिलेगा। जो अभिजीत मुहूर्त का टाइमिंग है वो है 12:01 से लेकर के 12:50 में। दोस्तों, आपको ये दोनों जो शुभ मुहूर्त है उसके बीच में कलश स्थापना कर लेनी है, क्योंकि अगर आप 12 बजे के बाद करते हैं तो वो दूसरे दिन में गिनती होगी। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 12 बजे से पहले ये दो शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर लेना है। कलश स्थापना करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना होगा कि आपका जो भी पूजा करने के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो आपका पहले ही हो जाना चाहिए। जैसे कि मंदिर का साफ़ सुथरा होना, आपका स्नान, साफ़ सुथरा कपड़े पहनना, वैसा सारी चीज़ें आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी होगी, उस पर आप लाल कपड़ा बिछा दें जिस पे आप माँ को विराजमान करेंगे। तो लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको सर्वप्रथम जो उन पे उस चौकी पे विराजमान करनी है वो है गणेश जी को। सर्वप्रथम पूजा गणेश जी को होती है, क्योंकि वो विघ्न हरता है, सारे विघ्न को हरते हैं, तो उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। आप उन्हें आसन दें चावल का, अच्छा जो होता है खड़ा चावल, टूटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। तो आपको खड़ा चावल का आसन नीचे दे करके उस पर गणेश जी को विराजमान करना है। उन्हें जो भी तिलक वगैरह है, सिंदूर का, चंदन का, फूल वगैरह चढ़ा करके उन्हें वस्त्र दे, मौली धागा का। अगर आप सक्षम हैं तो आप उन्हें वस्त्र भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उनके जस्ट पीछे माँ भगवती को विराजमान करनी है। माँ भगवती की आपके पास जो भी स्वरूप है, सौम्य स्वरूप या फिर आपको जो भी पसंद है वो स्वरूप को आप माँ को भी विराजमान करेंगे। नीचे अक्षत का आसन दे करके माँ को भी आप चुन्नी चढ़ाएंगे। ठीक है, चुन्नी वगैरह जो भी माँ का श्रृंगार है आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो माँ को पंचामृत से स्नान करवा करके उन्हें अच्छे से तैयार करें, सुंदर सा श्रृंगार करें। अगर आपके पास फ़ोटो है तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप जाकर के देख सकते हैं कि अगर आपके पास फोटो है तो भी आप माँ की श्रृंगार कैसे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको साथ में ही बालाजी और भैरव जी का भी स्थापना करना होगा, क्योंकि ये दोनों माँ के गण हैं। बालाजी को माँ बेटा मानते हैं और भैरव जी को भी, ये दोनों माँ के गण हैं, साथ में चलते हैं। तो आपको उनकी भी पूजा करनी है साथ में, तभी माँ प्रसन्न हुई, क्योंकि जब तक इनकी पूजा नहीं होती है माँ प्रसन्न नहीं होती है। और माँ को प्रसन्न अगर करना है तो आपको इनकी पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग भैरव जी को घर में स्थापना नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर माँ काली के सेवक है, माँ भगवती के सेवक है, तो आपको घर में बालाजी और भैरव जी की भी सेवा करना अनिवार्य है। तो साथ में आप इनकी भी तस्वीर रखें और उन्हें भी आसन दें, उन्हें भी चुन्नी चढ़ाएं और उनको भी इसी तरीके से पूजा कर। आपको सब कुछ करने के बाद कलश स्थापना करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक घड़े लेने होंगे, छोटा सा कलश जो मिट्टी का आता है उसे आपको ले लेना है और उसमें 5, 7 या 11 मौली धागा आपको लपेट लेना है। लपेटने के बाद आप उसमें स्वास्तिक बनाएंगे। उसके बाद उसमें आप जल भरेंगे, साथ ही गंगा जल भी डालेंगे। उसमें कुछ सामग्री भी डाली जाती है, जैसे कि आपको हल्दी के 2 गांठ होने चाहिए, कमल गट्टे के 2 होने चाहिए। इस बार माँ भगवती लक्ष्मी के रूप में आ रही है तो कमल गट्टे आप अवश्य ही डालें, जिससे माँ को प्रसन्नता हो। उसके बाद उसमें आपको कुमकुम डालना है, रोली डालना है, मिश्री डालना है, 1 रुपये का सिक्का डालना है, अक्षत डालना है, कसैली डालना है। ठीक है, सुपारी
डालना है। और उसके बाद आपको उसमें जो है वो अशोक के पत्ते या आम के पत्ते या पान के पत्ते, आपको उसमें भी 5, 7 या 11 जितने बार आप ध्यान रखिएगा। मोली धागा घड़े के जो भी गर्दन में बांधते हैं, ठीक है, कलश के जो भी गर्दन में बांधेंगे उतना ही पत्ता आपको लेना है। कलश में क्वांटिटी इक्वल होगा, आगे पीछे नहीं होगा, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको नारियल लेना है। नारियल में आपको चुन्नी लपेट देना है। चुन्नी लपेटने के बाद आपको उस पर अपना सामर्थ्य के अनुसार पैसा रखना है। आप 11, 21 जितना भी आपका सामर्थ्य होगा रखना है, क्योंकि दोस्तों नारियल जो होता है वो नारायण होते हैं और जो पैसा होता है वो लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी नारायण का ही आपको संगम करना है। उसके बाद लपेट के आप उसमें भी धागा, मोली धागा आपको बांधना है। जितना भी 5, 7, 11 जितना आप नीचे बांधे हो, क्वांटिटी तीनों का सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको नारियल रखना किस प्रकार है, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। नारियल का मुख जो होता है भगवती तरफ कर देते हैं और अपनी ओर दूसरा मुख कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। नारियल का मुख आप हमेशा अपनी ओर रखेंगे। आप देखेंगे कि मुख कैसा होता है, जिसे पहचानने नहीं आता है आप ये सर्च कर सकते हैं, कहीं भी आपको दिख जाएगा। तो जो नारियल का जो 3 ठो आँख होता है वो मुख होता है, जिसमें जटा लगी होती है वो मुख होता है। तो आप कोशिश करें कि वो मुख आप अपनी ओर रखें, ठीक है। उसी स्थापना कर देना है कलश का। उसके बाद कलश स्थापना करने के बाद आपको माँ के अखंड ज्योत जलाने हैं, ठीक है। अखंड ज्योत जलाने हैं तो आप किस चीज़ का जलाएंगे दोस्तों, अगर आप सामर्थ्य है तो देसी घी का जला सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आप तिल के तेल का भी माँ की ज्योत जला सकते हैं। 9 दिन अखंड ज्योत आपके जलेंगे। वैसे इस बार माँ की जो व्रत है वो 8 दिन का ही है, 9 दिन का नहीं है। तो 8 दिन आपके अखंड ज्योत प्रॉपर तरीके से जलने चाहिए, इस बात का ध्यान दें। साथ ही अगर आप माँ काली के साधना कर रहे हैं, नवरात्रा में सेवा कर रहे हैं, तो आप उनको सरसों के तेल का भी दीपक का अखंड ज्योत जला सकते हैं। दोस्तों अखंड ज्योत के बहुत सारे नियम होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अखंड ज्योत जो है वो बुझ सकती है। और माँ का जो आगमन होता है वो अखंड ज्योत पे ही होता है। तो आप अखंड ज्योत अगर आपको जलाते हैं तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों अखंड ज्योत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। जब तक आपको ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, आप अखंड ज्योत को अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। साथ ही आप अखंड ज्योत को अपने सोने वाले स्थान से ऊपर रखेंगे। कभी भी अखंड ज्योत के स्थान से आपको ऊपर अपना बिस्तर नहीं लगाना है। आप कोशिश करें ज़मीन में सोएं। जहाँ आप व्रत कर रही हैं, पूजा अनुष्ठान कर रही हैं, वहीं पर थोड़ा हट करके आप ज़मीन में ही अपना बिस्तर लगा करके सोएं, ठीक है। अखंड ज्योत को कभी भी अपवित्रता होते हुए नहीं छूने चाहिए। जैसे कि आप वॉशरूम गए या फिर कहीं भी कुछ भी, तो आपको बिना नहाए धोए या बिना मतलब पानी वगैरह हाथ पे डाले, पैर पे डाले हुए आपको अखंड ज्योत को नहीं छूना है। इससे आपके अखंड ज्योत खंडित हो सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान दें, ठीक है। आपको अखंड ज्योत जलाने से पहले उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा कुमकुम डाल करके ही अखंड ज्योत को प्रज्वलित करना। माँ भगवती का आवाहन करते हुए, उनका मंत्र का जाप करते हुए। अखंड ज्योत जलाने के बाद आपको संकल्प लेना है। आप अपने आसन पर बैठे, आपका आसन और जाप की माला अपना होना चाहिए, ये किसी और को यूज़ करने के लिए ना दे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप अपने आसन पर बैठ के ही ये सब सारा कार्य करें। आसन पर आप बैठे, उसके बाद संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेना है। उसके बाद आपको माँ भगवती को प्रणाम करना है। अगर आपके पास बिगनर है, अगर आपके पास गुरु नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने गुरु को चुनना है। तो आप या तो बालाजी को गुरु बना सकते हैं या तो फिर महादेव को गुरु बना सकते हैं। तो आपको ये चीज़ बताना है, संकल्प लेना है कि मैं अपना नाम बताना है, अपने पापा का नाम बताना है। अगर आप लड़का है तो, अगर आप कुंवारी लड़की हैं तो पापा का नाम लेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपना पति का नाम लेंगे। उसके बाद आप अपने गुरु के लिए संकल्प लेंगे कि महादेव को बोलेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है। अपना स्थान बताएंगे कि मैं यहाँ से हूँ, आज से मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रही हूँ, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें महादेव, और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज से मैं इस पूजा अनुष्ठान साधना का शुरुआत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरी सहायता करें, मेरे साधना को सफल करने में मेरी पूर्ण रूप से मेरी सहायता करें और मुझ पे अपनी आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो मुझे अपना बच्चा समझ करके क्षमा करें। ऐसा कह के आप उसे जल को ज़मीन में छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आप फिर से हाथ में लेंगे अक्षत, जल और
पुष्प। उसके बाद आप व्रत का संकल्प लेंगे जो माँ के लिए आप नवरात्रा में 9 दिन का उठाने जा रहे हैं। तो आप माँ को भी सेम प्रोसेस से आप लेंगे संकल्प। आप उसमें माँ को बताएंगे कि आपको मंत्र कितना जाप करना है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट जुड़ता है, आप संकल्प जैसे महादेव को गुरु बनाते समय लिए अपना नाम बताए, पिताजी का नाम बताए, उसी प्रकार आपको माँ को भी बताना है। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि आपको संकल्प किस प्रकार लेना है, मतलब आपको बोलना किस प्रकार के है, माँ को बताना किससे, आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हो और कितना बार कर रहे हो। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप मंत्र कौन सा लेंगे, आप कितना देर बैठ कर के जाप करेंगे, आपको कब जाप करना चाहिए, रात में करना चाहिए, दिन में करना चाहिए, आपको मंत्र जाप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप जल तत्व का मंत्र का जाप करें, जैसे कि जो जल तत्व का मंत्र होता है वो होता है ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपते नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ये सारी मंत्र आपको जल तत्व का है, आप इसे आसानी से जाप कर सकते हैं। और प्रतिदिन आपको 5 माला ना 3 माला, उससे कम आप जाप ना करें, या तो 3 माला करें या तो 5 माला करें। अगर आप साथ में माँ भगवती के भी मंत्र का जाप करना चाहती हैं तो उनका भी, माँ भगवती का जो मंत्र होता है वो अग्नि तत्व का होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जल तत्व का मंत्र का जाप करना अनिवार्य होता है। जब आप प्रतिदिन जल तत्व के मंत्र का जाप करेंगे 5 माला या 3 माला, तो आप माँ भगवती के साथ में मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप माँ दुर्गा के उपासक है, माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो उनका नाम मंत्र जो है वो, या फिर उनका बीज मंत्र है। जैसे अगर आप नाम मंत्र जाप करना चाहते हैं तो ओम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आप बीज मंत्र का जाप करते हैं तो दुम जो है वो माँ का बीज मंत्र है, तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर से ऊपर हैं, पहले से ही अगर आप मंत्र जाप करते हुए आ रहे हैं, तो आप उनके निर्वाण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो है ओम ऐंग ह्रीम क्लीं चामुंडाय बुच्चे, ठीक है। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन आप बिगिनर हैं तो आप इस मंत्र का जाप मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको शिव जी का मंत्र का हो गया, माँ भगवती के मंत्र का हो गया। अब आपको जाप कैसे करना है दोस्तों, आपको मानसिक जाप करना है, आपको उच्चारण बोल बोल कर या जोर जोर से चिल्ला करके जाप नहीं करना है। आसन पे आप जब भी बैठेंगे तो कोशिश करेंगे आप आसन को लॉक करके बैठें, क्योंकि जब अगर आप आसन को लॉक करके बैठते हैं तो इससे आप में जो ऊर्जा जाप से उठती है वो, उससे आपको जो नकारात्मक शक्ति अट्रैक्ट होती है वो, उससे आपका बचाव होता है। तो आपको आसन कैसे लॉक करना है ये भी मैं बता देती हूँ। आपको हाथ में जल लेना है, जल लेने के बाद आपको या तो सरसों ले सकते हैं या तो फिर आप चावल ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने गुरु मंत्र का, जैसे ओम नमः शिवाय है, तो उसे आप 11 बार बोलेंगे, बोल करके आप उसे 10 दिशाओं में गिरा देंगे। गिराने के बाद पीछे से हाथ ले जा करके आगे की ओर 3 बार ताली बजाएंगे और भगवती से, अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे कि मैं जाप करने जा रही हूँ तो मेरी सुरक्षा कीजिएगा, नकारात्मक शक्तियों को हमसे दूर रखिएगा और मैं अपने जाप को पूर्ण कर पाऊँ, उसका फल मुझे प्राप्त हो पूर्ण रूप से, ऐसी मुझ पे कृपा कीजिएगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप आसन पे बैठ के आराम से जाप कर सकते हैं। आपका माला, आपका आसन पर्सनल होना चाहिए, किसी और का यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। चाहे फिर आप, अगर आप जाप करते हो तो ये किसी और को यूज़ करने के लिए ना दे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। उतना होने के बाद जब भी आप उठते हैं आसन से तो आप जाप करने के बाद कुछ देर तक, 10 मिनट तक, 5 मिनट तक बैठे रहें। कोशिश करें जल्दी ना उठें, ठीक है। और अगर आप बीच में कभी उठ करके जाते हैं, उसके बाद वापस अगर आप आसन पे आते हैं तो आपका वो जो सुरक्षा कवच होता है वो टूट जाता है, तो आपको फिर से आसन लॉक करना पड़ेगा उसी विधि से जो मैं भी बताई, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद साथ ही आपको मंत्र जाप करना है। आप चाहे तो माँ का चालीसा पढ़ सकते हैं, माँ का कवच पढ़ सकते हैं। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, थोड़ा ऊपर लेवल के हैं, आप पहले से ही मंत्र की साधना करते हुए आ रहे हैं, तो आप माँ की सिद्ध कुंजिका का भी पाठ कर सकते हैं, जिसमें माँ के सारे मंत्र हैं और सब कुछ बहुत ही पावरफुल है सिद्ध कुंजिका, तो आप उसका भी पाठ कर सकते हैं इस नवरात्रा में। आप इस चीज़ को कोशिश करें कि जो ये आपका 9 दिन का, 8 दिन का जो पल है, इसमें आप माँ भगवती की ऐसी सेवा करें कि उनकी कृपा आप पे हमेशा हमेशा के लिए बन जाए। तो दोस्तों ये तो थी कुछ बातें। अब चलिए बताते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है नवरात्रा के समय। दोस्तों आपको नवरात्रा में कभी भी गलत जगह का खाना नहीं खाना है, गलत लोगों के साथ नहीं रहना है, गलत व्यवहार नहीं रखना है, गलत आचरण नहीं करना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा ये सब चीज़ से दूर रहना है, किसी का जूठा नहीं खाना है, मतलब अपवित्रता से पूर्ण रूप से बचे रहिएगा। जितना हो सके माँ के समीप रह करके माँ का जाप कीजिएगा, माँ की पूजा आराधना कीजिएगा। प्रतिदिन आपको मंत्र जाप करना है। दोस्तों एक बात और मैं बता देती हूँ कि जो बिगिनर है वो 10 बजे के बाद मंत्र जाप ना करे, क्योंकि अगर आप
आप 10 बजे के बाद मंत्र जाप करते हैं तो रात का जो अनुभव होता है बहुत ही तीव्र होता है शक्तियों का, जिसे आप अभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही आपके पास अभी कोई गुरु है और ना ही आप किसी चीज़ से जान पहचान आपका हुआ है। ठीक है, आप ना ही किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, ना ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, ना ही आपके शरीर का सुरक्षा कवच कोई बना है, ना ही आप किसी भी प्रकार का कुछ भी आपके पास अभी नहीं है। अगर आप बिगिनर है तो आप कोशिश करें कि आप 10 बजे के पहले ही, जैसे ही सूर्यास्त होता है, आप जाप करने बैठ जाएं। और दिन में भी जाप कर सकते हैं लेकिन रात में अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो पहले से जाप करते हुए आ रहे हैं वे बच्चे कर सकते हैं, आराम से रात में अनुभव कर सकते हैं। माँ के आने का, उन्हें होने का सब पता चलता है, बहुत तरीके का अनुभव होता है। और इस बीच में आपको डर भी लग सकता है, लेकिन डरना नहीं है। आप माँ की पूजा आराधना, भगवती के साधना में डूबे रहिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपके पास है ताकत, अगर आप सक्षम है कर लेने के लिए, डर नहीं लगता है, तो आप रात में 11 बजे के बाद 3 बजे के पहले आप बैठ कर के माँ के मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, बिगिनर हैं जो 11 माला से ज़्यादा मंत्र का जाप नहीं करेंगे, कोशिश करें 5 माला 7 माला करें, उससे ज़्यादा आप भगवती के मंत्र का जाप नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो थी आज की जानकारी। आपको अच्छे से कीजिएगा। सारे लोग जितने भी नवरात्रा में मेरे बच्चे करने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं, नवरात्रा की माँ भगवती की अपने घर में सेवा लेने वाले हैं, तो अच्छे से कीजिएगा, बहुत चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और भी अगर किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम होगी या फिर कोई किसी के मन में सवाल होगा और भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उन चीज़ का समाधान, उन चीज़ का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माँ काली सबको।